जमीनी विवाद में 5 लोगों ने किया छुटन कुशवाहा और उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला। फरियादी अरविंद कराहल ने अपने भाई छुटन कुशवाहा, अपनी पत्नी कृष्णा बाई के साथ थाना कराहल जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अरविंद कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15/11/2025 की रात्रि करीबन 2:45 बजे की बात है। मैं, मेरी पत्नी कृष्णा और मेरी मां सियाबाई खेत पर सो रहे थे। तभी गंगाराम आदिवासी, उसकी पत्नी कौशल्याबाई, गंगाराम का लड़का गोकुल आदिवासी, सभी लोग एक साथ खेत पर आए और मुझे मां बहन की गंदे गंदे गालियां देने लगे और मुझसे बोले कि जमीन को कब छोड़ेगा। हमने कहा कि आप गालियां क्यों दे रहे हैं और यह जमीन तो हमारी है। तो इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हम इस पूरी घटना की शिकायत करने कराहल थाने पहुंचे, जहां इन लोगों ने पुलिस के सामने ही छुटन कुशवाहा के ऊपर सरिये से हमला कर दिया, जिससे छुटन कुशवाहा का सिर फट गया और छुटन कुशवाहा के सर में 7 टाँके आए। गंभीर हालत में छुटन कुशवाहा को जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया कि मैंने गालियां देने से मना किया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर, कंधे, पीठ, पैर में गंभीर चोट आई। इन लोगों ने मेरी गर्भवती पत्नी कृष्णा को धक्का मारा, जिससे वह गंभीर होकर जमीन पर गिर पड़ी। गर्भवती होने से मेरी पत्नी को पेट में गंभीर चोट आई है। मैं भैया आपका मेरा नाम छुटन कुशवाहा है। भैया आपको ये सिर पे चोट कैसे लगी है? मेरे सिर पे चोट ऐसे लगी है, मेरी माताजी और मेरी भाभी और मेरा भाई खेत पे बस रहे थे। जी। गोपाल शर्मा और गोपाल शर्मा के अन्य साथी गोपाल डगर्रा, उनके अन्य साथी आदिवासी जो उनके हारी थे, उनको लेके गया। मेरे भाई की, मेरी माताजी की और मेरी भाभी की मारपीट की है। तो मेरी माताजी का कॉल आया मेरे पास कि ऐसे थाने चले जाओ तुम। तो थाने में हम सहायता के लिए गए थे। तो उन्होंने 112 नंबर गाड़ी कॉल किया था, तो उनसे कह रही थी हम आ रहे हैं, आप तसल्ली बनाए रखिए। 1 घंटा हो गया, गाड़ी नहीं पहुंची वहाँ पे। यानी कि आपने पुलिस को कॉल किया, पुलिस 1 घंटा हो चुकी थी, पुलिस आपके पास नहीं पहुंची। फिर उसके बाद हम थाने में पहुंचे हैं। हम 3 भाई थे, तो तीनों भाई थाने में पहुंचे घर से। तो उनने हमारे ऊपर ही FIR फाड़ दी है। अच्छा। हाँ, हरजानेट लगा दिया आदिवासियों से मिलवा के, और उसने गोपाल डगर्रा ने हमारे ऊपर हरजानेट का एम करवा दिया है। मेरे पे, मेरे भाइयों पे, मेरी माताजी पे, पूरों पे, और उल्टी हम पे ही कार्रवाई की है, उन लोगों पे नहीं की। और हमारे साथ मारपीट की है थाने में पूरे स्टाफ के सामने। ये चोट आपके थाने के सामने ही लगी है? थाने में अंदर दी है। और वहाँ पे मौजूद सभी स्टाफ था? हाँ, पूरा स्टाफ था। पूरे स्टाफ ने मेरे भाई को, एक भाई ये है और एक भाई अभी थाने में है, दोनों भाइयों को मारा है। और स्टाफ के साथ सामने उन लोगों से मेरे माथे पे वार करवाया है। लोहे की छड़ थी, रोड जो हेडपंप वाली होती है, उसकी दिए मेरे यहाँ पे। तो अभी इसमें काफी टाँके आए हैं, पता नहीं कितना आए हैं, जो माता जी को पता हो। कोई सुनवाई नहीं। आपने पुलिस प्रशासन से गुहार लगा ली है? FIR दर्ज? मैं आवेदन पे आवेदन दे चुका हूँ। उन्होंने आप FIR फाड़ी भी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही थाने में? हाँ, अपराधी आज भी थाने के अंदर बैठा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यानी कहने का मतलब सीधा है कि अपराधी जो है खुलिया में घूम रहा है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। रात में 2 बार और रात में हमला किया है हमारे ऊपर, फिर से दोबारा हमला किया है। तो हम पुलिस प्रशासन के पास गए, तो हम पे ही कार्रवाई कर दी है। और फिर रात में 3 बजे फिर पहुँचे वो। हमारा जमीन से संबंधित जो भी विवाद था, हमने ये कही थी मैडम हमारा केस को तहसीलों पहुंचा दो, हमारा तहसील से केस निपट जाएगा। लेकिन ना तो मैडम ने केस तहसीलों पहुंचाया और ना ही वो लोग तहसील में जाते हैं। वो तो सीधे बस सबको मारने आते हैं, जान से। अभी थाने में ही जान से मारने का प्रयास किया है। ये देखो मेरा सिर फटा है, इसमें 9-10 टाके आए हैं। नहीं, 15-20 टाके आए। और अस्पताल में गए तो बिन्ने भाई। और कहाँ की रहने वाली हो? कराल की। क्या घटना हुई है भाई, आप मुझे पूरी जानकारी बताओ। पूरी जानकारी बताओ। मैं खेत पे थी, मेरी बहू गई 8-9 महीना को, पेट में बच्चा है। बहू की झुमा झटकी कर दी गंगाराम ने, गोपाल ने, और गंगाराम के 3 मोड़ा, एक दामाद है और बाकी औरत है और मोड़ी है। भाई किस विवाद, किस मैटर को लेकर हुआ था? विवाद खेत पे बस रही मेरे गेहूँ, यानी कि जमीन को लेकर? जमीन मेरी है और गोपाल ने, डिगर्रा ने
आदिवासी को ले जाके नौ कह दिए झूठी के जमीन कुसकाओ और गोपाल डिगर रखा रहा कि मैं जामे वो मशीन लगाऊंगा वो रखूंगा पीसने और तुम जामे से हटो। मैं हटा रहा हूँ। मेरे पति की मौत खेत में ही हुई है। हाँ, और 25-30 साल मेरे पति के मरे हो गए तब की मैं खेता कर रही हूँ। पहले मेरे पति करते और वे खत्म हो गए तो मैं खेता कर रही हूँ। और मुझसे गोपाल डिगर नौकर हो मशीन लगाऊंगा जामे तू हट रेत गिट्टी पीसने। जमीन किसकी है भाई? जमीन मेरी है। तुम्हारे नाम पट्टे वाली जमीन है? नहीं, मैं कब्जे बाहरी है, रसीद कटाता हूँ साल की। अच्छा। हाँ, और क्या घटना हुई थी वहाँ पर? मारपीट करी और जे लड़का मैंने थाने में पहुंचाए मेरे सोई बे लड़का थाने में पीट दे। थाने में पीट दिए? थाने में पीट दिए और नौ के तो थाने वाले ने आप पर कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई कोई भी नहीं करी। और मैंने 181 पे फोन लगा दो भी लट ले लेकर मार भी आ रहे का मुँह ऐसे वो मोबाइल लगो ना बल्ब इतनी दूर रहते तब मैंने 181 पे फोन लगवा दो तो बहू पे तो मेरी कोई सहायता नहीं करी और थाने में सहायता मांग भी आए सो थाने में पीट दे। 112 नंबर पे कॉल करी हमने। हाँ, 112 पे नंबर करी तो बाने ऐसे ही तुम्हारी सिनाई मैडम बोली तो बाने कही कि मैं तुम्हारी सहायता करवा था और सहायता तो नहीं भाई मेरी। और मेरे घर 2 लड़का थे और 2 बहुएँ थी वे मैंने मेरी सहायता को पहुँचाए और 1 लड़का 3 लड़का और 2 बहुएँ पहुँचाई थाने में सहायता मांगवे तो और केस काम कर दो मेरे लड़का ने। थाने में बैठे हैं भाई 2 लड़का बैठे हैं और बहू बैठी है थाने क्या में। थाने में तुम्हारे ऊपर उल्टा केस हुआ है? उल्टा केस करता हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। और नौकर गोपाल डिगर रहा कि तुमन पे हरिजन लगवा दूंगा मैं। अच्छा, आदिवासी लगवा दो लगवा दो थाने में बहू बैठी है। बहू की छेड़खानी कर दे फिर भी मेरी सुनवाई नहीं है। अच्छा। हाँ, और